हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिका's फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का वीडियो खास है उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं बालों की डेंसिटी को बढ़ाना, जिनके बालों में जगह जगह आप स्कैल्प पे पैचेस हैं जहाँ पे बाल ही नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, या फिर जिनके क्राउन एरिया पे बाल नहीं है या साइड्स पे बाल कम है। तो किसी भी तरह की इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो अगर आपको है, तो आने वाली वीडियोस मेरी जो होंगी वो इसी से रिलेटेड होंगी, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड होंगी, डबल हेयर ग्रोथ से रिलेटेड होंगी। जिनको अपने बाल बहुत लंबे चाहिए, घने चाहिए, तो ये सब रेमेडीज़ जो मैं आने वाली वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ये सब आपके लिए होंगी। तो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज जो है बात हम कर रहे थे ऐसी प्रॉब्लम की कि बालों की डेंसिटी कैसे बढ़ाई जाए। बालों की डेंसिटी पहले कम क्यों होती है, उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे जेनेटिकली भी होता है, कुछ आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कीमो के बाद भी लोगों के बाल बहुत कम होते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, या फिर आपके हार्मोनल चेंजेस। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो कि आपके बालों को कम करते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। कई लोग जो केमिकल ट्रीटमेंट्स बहुत मज़े से लेते हैं, बहुत शौक़ होता है उनको जाके सैलून में बैठ के आराम से अच्छे एक लग्जरी वाला बढ़िया सा ट्रीटमेंट लेने का। मैं केराटिन कराने जा रही हूँ, मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, और बहुत प्राउडली वो बोलते हैं ये सब चीज़ें। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वास्तव में इनको प्राउड करना चाहिए, या उसके बाद के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स इनके बालों पे देखे जाते हैं उनको देख के इनको पेन नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको पेन होता होगा, तो लेकिन पेन में मत रहिए। अगर आपने बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स ले लिए हैं, बहुत सारे बालों पे हीट को लगा के बालों को झाड़ू जैसा बना लिया है, तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए और आने वाली वीडियोस को देखिए। आपकी ये जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब बालों की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है आपके फॉलिकल्स के ऊपर। जब हम पैदा होते हैं तो उस समय 5 मिलियंस के करीब जो होते हैं फॉलिकल्स जो होते हैं हमारे पूरे शरीर के ऊपर होते हैं, जिसमें 1 मिलियन के करीब तो हमारे बालों हमारे स्कैल्प के ऊपर हैं। तो जिसमें 50 to 100 जो फॉलिकल्स जो होते हैं वो जो डेड होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि बाल झड़ गए हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि ये जो है आपके बालों की साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बाल झड़ रहे हैं उस पर ध्यान देने की जगह बालों की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। जो झड़ रहे हैं उसको लेके स्ट्रेस मत लीजिए, इससे और ज़्यादा नीचे आएंगे। आप ध्यान दीजिए ग्रो कैसे करना है। आपको बताऊं, मैं बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट खुद भी लेती रहती हूं जो कि मेरी खुद की बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अगर मैं आपको बाल दिखाऊं तो ये देखिए, ये बाल लंबे हैं लेकिन इनमें बहुत छोटे छोटे बाल भी मेरे आते हैं। ये देखिए, जिनको हम बेबी हेयर कहेंगे। ये देखिए, ये बालों की लेंथ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसे बाल हैं जो कि हमारे ग्रो करते रहते हैं। ये देखिए, ये बाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ऐसे कई बाल हमारे सिर पे होते हैं जो कि दोबारा से ग्रो कर रहे हैं। तो हमें इन बालों पे ध्यान देना है, जो झड़ गए हैं उन पे ध्यान नहीं देना। बालों की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक तो आप जो क्रैश राइटिंग्स करते हैं कई लोग, वो मत कीजिए। चाहे आप टीन एज में हैं, आपको पतला होना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हेल्दी वे में आप अपने आप को, अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी शॉर्टकट मत लीजिए जिससे कि जैसे कीटो डाइट हो, या फिर आपको सैलड और सूप के उस पर जाना पड़े। देखिए, जब भी किसी ने क्रैश राइटिंग की है तो आप कोई भी नोटिस कर सकते हैं, आप जिन लोगों ने की होगी, कि उनके बाल और स्किन जो हैं वो पूरी तरह से ख़राब होते हैं। तो बाल और स्किन ख़राब ना हो तो उसके लिए आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, साथ के साथ आपके जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। आपकी डाइट में जिंक होना चाहिए, बायोटिन होना चाहिए, और विटामिन ए, सी, ये सब ज़रूर होना चाहिए। ये ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये भी बहुत ज़रूरी हैं आपके बालों के लिए और स्किन के लिए। तो ये सब चीज़ें आप नेचुरल वे में खाइए और अपने बालों को जो है वो हेल्दी बनाइए। खूब सारा पानी पीजिए, अच्छे से वॉक कीजिए, ऐसे योगासन कीजिए जिससे कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्कैल्प की तरफ बढ़े। तो बहुत सारे ऐसे योगासन हैं जो आपकी चेक कर सकते हैं, जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं।
अपने बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। और एक जो रामदेव जी बताते हैं, आप अपने नेल्स को इस तरह से रब कीजिए, तो जब भी आप खाली बैठे हो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है ये, और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ही बढ़िया है। आपका कुछ लग नहीं रहा, आपको खाली बैठ के इसको यही सब करना है। अब ये जो है आपके जो नेल्स होते हैं वो भी, उनमें भी कैल्शियम होता है, टीथ में भी कैल्शियम होता है। तो एक चीज़ हमारे आयुर्वेदा में ये बताया जाता है कि अगर आपकी अस्थि जो है वो मजबूत है, अस्थि धातु मजबूत है, तो आपके बाल जो हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं। अभी अस्थि धातु क्या है? अस्थि मतलब हड्डी। जिनकी हड्डी मजबूत है, जिनकी हड्डियों में जान है, तो उनके बाल जो हैं वो बहुत बढ़िया रहते हैं। तो पहले तो आप हड्डियों पे भी काम कीजिए, क्योंकि ये तो आपका स्ट्रक्चर को पूरी ज़िंदगी खड़ा रखती हैं। तो कैल्शियम इंटेक अगर आपका कम है तो उसको प्रॉपर लीजिए। आप नेचुरल वे में कैल्शियम ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो आप सप्लीमेंट्स भी खा सकते हैं। तो कैल्शियम आपका प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अब बालों की ग्रोथ की बात करते हैं। तो बालों को ग्रो करने के लिए आपके जो फॉलिकल्स हैं वो आपके रूट्स के जो ऊपर मतलब फॉलिकल्स होते हैं, तो जो उनको क्या करते हैं कि जितने पुराने फॉलिकल्स होते हैं वो, जैसे कि आपके बाल झड़ते हैं, वो तो झड़ जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। अब आपका जो अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा तो आपके जो रूट्स हैं वो आपके स्कैल्प से जो है वो ब्लड के थ्रू उसे जो है न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन के थ्रू जो उनको मिलता है, तो इसलिए आपका जो भी न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। डाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें फ़ैट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो डाइट को आप प्रॉपर लीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए। बाल गिर रहे हैं उन पे ध्यान मत दीजिए, बालों की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आज की रेमेडी जो है आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इसको वीक में 2 बार भी करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर जिनके बाल बहुत ही कम है, और जो रेमेडीज़ आगे भी मैं आपको बताऊंगी, 3 महीने आप इसको लगा लीजिए, गारंटी देती हूँ आपके बालों की जो ग्रोथ होगी वो डबल हो जाएगी। अमेजिंग रिजल्ट्स होंगे। लेकिन आपको साथ के साथ बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। खाली आपके ऊपर से लगा के नहीं, आपको इंटरनल भी अपने पे वर्क करना पड़ेगा। अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना पड़ेगा जब भी आप कोई काम करें, बिना किसी डाउट के। क्योंकि अगर आप किसी डाउट के साथ करते हैं तो वो भी एक नेगेटिविटी होती है जो कि इन सब चीज़ों पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो बालों को ट्रिम जरूर कीजिए, बालों का ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो महीने में 1 बार ज़रूर अपने जो है बालों को ट्रिम कीजिए। तो आज की जो रेमेडी होगी वो है, जिसमें सबसे पहले वाला हम इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर, जो लोग बालों से बहुत परेशान हो चुके हैं, जिनको बालों की ग्रोथ को बढ़ाना है, उन सबको पता होगा कि भृंगराज क्या है। अगर आप नहीं जानते तो हमारे गूगल माता के पास जाकर आप इसका भी पता कर सकते हैं कि भृंगराज के बालों के लिए अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, जिसको कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। ये बालों के लिए वरदान है, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के टेक्सचर के लिए, हर तरह से बालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आज की जो रेमेडी है उसको सिर्फ आपको 1 आवर के लिए या मैक्सिमम 1 आवर के लिए और मिनिमम 30 मिनट्स के लिए आप इसको लगाना है। तो इस रेमेडी के लिए मात्र आपको 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो पहला इंग्रेडिएंट है हमारा भृंगराज, जो कि बालों के लिए अमेजिंग है। बिना सोचे समझे आप इसको यूज़ कीजिए अपने स्कैल्प पे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले। टीनेजर्स जिनके बाल बहुत ही कम है, पतले हैं, थिन हैं, छोटे बच्चों पे भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन 10 साल के बाद लगाएंगे तो सबसे बढ़िया है। 10 साल तक मैं नहीं चाहूँगी कि आप कोई भी रेमेडी बच्चों के ऊपर यूज़ कीजिए, तो इस तरह की स्पेशली। तो दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर जिसमें कि 3 फल हैं, तीनों फलों में जिसमें कि सबसे बढ़िया जो आता है वो है आंवला पाउडर। तो आंवला पाउडर बहुत ही बढ़िया है बालों के लिए, और बाकी 2 चीज़ें भी बालों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो त्रिफला पाउडर भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप इसका इंटेक भी करते हैं, जिनका स्टमक वगैरह सही नहीं रहता, जिनका डाइजेशन सही नहीं रहता, तो उनके लिए भी ये अमेजिंग है। अगर आप इसको इंटेक कर सकते हैं तो आप रात को इसको ज़रूर लीजिए, या फिर रात को 1 चम्मच को
त्रिफला पाउडर को पानी में मिक्स करके रख दीजिए और सुबह इसको बॉईल करके या वार्म करके थोड़ा सा छान के पी लीजिए। अमेजिंग है आपके लिए। आने वाले टाइम में आपके बालों पे, स्किन पे इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको ज़रूर दिखेंगे। ये ऐसी रेमेडी है जो कि आप कर सकते हैं। तो अब हमने पहला इंग्रेडिएंट लिया भृंगराज और सेकंड लिया हमने हमारा त्रिफला पाउडर। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा कोई भी ऑयल। अब ऑयल कौन सा हम लेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे कैस्टर ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। अब ये दो मतलब एक ही ऑयल हुआ, तो आप ये मत कहिएगा कि आपने तीन सिर्फ जो थे इंग्रेडिएंट्स बोले थे। तो आइए जान लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो इसे बनाने के लिए 3 से 4 चम्मच आपको भृंगराज पाउडर चाहिए। जो चम्मच हम टीस्पून यूज़ करते हैं उसी को लेना है। 2 चम्मच के करीब हमें इसमें जो है वो त्रिफला पाउडर लेना है। अब आपको ऑयल जो भी आप कंफर्टेबल हो जिस ऑयल में, वो आपको लेना है। अगर बालों की ग्रोथ अच्छी चाहिए, बाल बहुत ड्राई हैं, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी आपको या तो मस्टर्ड ऑयल या फिर आपको कोकोनट प्लस कैस्टर ऑयल के लिए। अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप खाली इसके अंदर जो है इसको दही के अंदर भी बना सकते हैं या फिर आप कोकोनट ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं। आपको करना क्या है, इसको सिर्फ एक उसके अंदर पेस्ट की तरह बनाना है। तो 2 चम्मच 1.5 से 2 चम्मच जो है आपको इसके अंदर ऑयल को मिक्स करना है। अब आप कहेंगे कि ये जो है वो काफ़ी ड्राई रह जाएगा, तो ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम बाकी जो है वो दही का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपके पास घर की जमी हुई दही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो भी आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसको ऐसा एक पेस्ट बनाना है कि आपके स्कैल्प पे ये ईजिली लग जाए। तो बस इसको पूरे स्कैल्प पे अच्छे से लगाइए और आपको मसाज नहीं करना है, बस हल्का सा इसको इस तरह से फिंगर से घुमाते हुए 2 मिनट के लिए, ताकि ये प्रॉपर आपके पूरे स्कैल्प पे लग जाए। क्योंकि जब हम लगाते हैं तो कई जगह छूट भी सकता है, तो इसको पूरी तरह से लगाने के लिए थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से मसाज कर लीजिए और फिर इसको मैक्सिमम 1 घंटे के लिए और मिनिमम 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। देन आप उसको जब आप लगा लें और फिर इसको वॉश कर लीजिए, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है हर्बल शैम्पूज़ को ही इस्तेमाल कीजिए। मैंने होममेड शैम्पू आपके साथ शेयर किया था। अगर आप चाहें वो बालों की डबल ग्रोथ के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, साथ के साथ बालों की हर तरह की प्रॉब्लम भी ख़त्म करता है। तो वो अगर शैम्पू आप बनाना चाहें तो अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और आई बटन में भी डाल दूँगी, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और भी जितने मैंने अभी तक जो है हेयर मास्क वगैरह आपके साथ शेयर किए हैं तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो बस इसको वॉश कीजिए और बिंदास हो जाइए। बालों को जब आपको सुखाना हो, अगर आपका बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा हो तो कोशिश कीजिए पतले वाले जो टॉवल आते हैं कॉटन के, उनको यूज़ कीजिए बालों को बांधने के लिए, या फिर अपनी कोई पुरानी टी शर्ट के अंदर अपने बालों को लपेट लीजिए और थोड़ी देर उनको पानी को उसी में से ही आप जो है वो निचोड़ने दीजिए। देन उसको आप हल्के हाथ से मलते हुए बालों को छोड़ दीजिए। जब आपको लगे कि रूट्स जो हैं वो आपकी सूखनी स्टार्ट हो गई, मैं आपके बालों की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ स्कैल्प की बात कर रही हूँ। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो हल्के हल्के हाथ से अपने बालों को जो है फिंगर से सीधा कर लीजिए। ज़्यादा जद्दोजहद मत कीजिए, क्योंकि बाल आपके कमज़ोर हैं तो आपको इनको ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर नहीं देना। तो बस आप इस पर हल्के हाथ से इनको सुलझा लीजिए और फिर इसको सूखने दीजिए। जब ये सूख जाए तो प्रॉपर आप कॉम कीजिए, ब्रश कीजिए, ब्रश ज़रूर कीजिए। लोग बाल जब झड़ते हैं ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बालों पे वो कॉम ही करना बंद कर देते हैं, कि उनको ये डर होता है कि बाल और झड़ जाएंगे। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि कोम और ब्रश जो है वो आपके बालों, आपके स्कैल्प की जो है वो मसाज करते हैं। आप देखते हैं जब आप कर रहे होते हैं तो किस तरह से आपके स्कैल्प की प्रॉपर मसाज होती है। तो ये सब कीजिए और अपने बालों को सही कीजिए। केमिकल ट्रीटमेंट से दूर रहिए, दूर रहिए, बहुत दूर रहिए। तो 10 ईयर के बाद ही आप इस तरह की रेमेडीज़ जो है अपने बच्चों के साथ, जो भी इनको यूज़ करना हो तो 10 साल की उम्र के बाद ही इसको यूज़ कीजिए। उससे पहले मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। उसके पहले अब मैं बच्चों के, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से कम के बच्चे हैं, उनके बालों की आप देखभाल कैसे कर सकते हैं, जल्दी ही इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।